नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जेके मैट्रिक पे। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए ठीक है, टाइम को ना इन्वेस्ट करते हुए आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक आपका है एवरेज। जैसे कि आपको मालूम है कि रेलवे ग्रुप डी और जीडी की इस चैनल पर आपको मैथ की तैयारी कराई जाती है। तो जो विद्यार्थी जो है ये एवरेज चैप्टर और इसके पार्ट 3 है, और जो इसके पहले जो पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाके उन वीडियो को देखें और फिर इन वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, टाइम को ना इन्वेस्ट करते हुए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आपका पहला क्वेश्चन है, एक क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, और यहाँ दिया लास्ट में 10 क्यूब का औसत पूछ रहा है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर क्यूब पे दिया है तो क्यूब का औसत अगर आपको निकालना है तो ध्यान दीजिए, आप सूत्र लिखेंगे n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये है औसत निकालने का सूत्र, लेकिन ये सूत्र तब लगेगा जब क्यूब रहेगा। तो आप ध्यान दीजिए, n क्या है, ये आपका अंतिम संख्या है, तो आप लिखेंगे 10 प्लस 11। अब 11 का जब आप स्क्वायर कर दीजिए और बटा कितना लिखेंगे 4, फिर आप लिखेंगे 10 गुणते 121 बटा आप क्या लिखेंगे 4, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया। आप इसे काटना चाहें, देखिए गुणा कर लीजिए तो होगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 हम 6 या 6 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका जाएगा ये 30 और 2 दूनी 4.5। तो आपका आंसर आ गया 302.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, राम व श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है तथा इनकी औसत आयु 72 वर्ष है। तो श्याम की आयु क्या होगी? ध्यान दीजिए, राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया है हमें, ये देखिए राम है, ये श्याम है, इनकी आयु का अनुपात है 4:5, और दिया है इनकी औसत आयु है 72 वर्ष। देखिए राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, राम और एक श्याम, और इनका औसत निकालना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 गुणते क्या करेंगे 72, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब कि आपका राम और श्याम की टोटल उम्र आ गई 144 वर्ष। लेकिन हमारी टोटल उम्र आई 144 वर्ष, और यहाँ पे कितना बता रहा है 5 4 9, तो 9x बराबर आप क्या लिखेंगे 144 वर्ष। 9 से काट दीजिए तो x बराबर आएगा 9 का 9 और 9 छक 54, x बराबर आपका आ गया 54, मतलब 1 बराबर 54 के। तो यहाँ पूछ रहा है श्याम की उम्र, और श्याम की उम्र है कितनी 5। तो आप लिखेंगे श्याम की अगर उम्र पूछ रहा है तो आप लिखेंगे 5 गुणते 16, तो आंसर आया 80 वर्ष। 16 पंजे 80। तो आपका जो श्याम की उम्र है कितनी उम्र है 80 साल है। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी के औसत प्राप्तांक है 75 अंक, बी तथा सी के औसत प्राप्तांक है 85 अंक, सी तथा ए के औसत प्राप्तांक है 80 अंक, तो बी के प्राप्तांक बताइए। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हम आपको 2 मेथड्स बताएंगे। एक तो आपको बताएंगे बिल्कुल इजी मेथड, एक मेथड बताएंगे थोड़ा से उससे जटिल। ध्यान दीजिए, दिया ए और बी के औसत प्राप्तांक दिए हैं, तो लिखिए ए प्लस बी के औसत प्राप्तांक दिए हैं 75, बी और सी लिखेंगे बी प्लस सी के औसत प्राप्तांक कितने दिए हैं 85 दिए हैं, सी और ए के औसत प्राप्तांक दिए हैं 80। ठीक है, और पूछ रहा है किसका बी का। ध्यान दीजिए, जिसका पूछे, जैसे बी के पूछ रहा है बी भी, यहाँ देखिए जिसका पूछे उसका प्लस, जिसका ना दे, जिसका ना पूछे उसको माइनस। ध्यान दीजिएगा, आप 75 और 80 जोड़ लीजिए, तो जब 75 और 80 आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75 और 80, ये हो जाएगा 160। 75 और 80 160 हो गए, और यहाँ बचा आपका 80, 80 घटा दीजिए। जब 80 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 80। तो ये जो है, जो बी के पूछ रहा ना कि बी के प्राप्तांक क्या होंगे, तो बी के जो प्राप्तांक होंगे वो कितने होंगे 80 होंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, x तथा y की औसत आयु 11,000 रुपये है। तो लिखिए x प्लस वाई की औसत आयु है 11,000 रुपये है, तथा y तथा z की औसत आयु 14,000 है। y और z की औसत आयु है 14,000 रुपये है। z तथा x की औसत आयु है 13,000 रुपये है। तो x की आय होगी, तो x की आय, x क्या है पूछ रहा है, जहां पे आपको x दिखे वहां पे आप प्लस कीजिए, और जहां x ना दिखे वहां माइनस कर दीजिए। तो चलिए ठीक है,
यहाँ पे हमने प्लस किया, अब 11,000 है, ये आपका 13,000 है। तो जब इनको आप जोड़ेंगे 11,000 और 13,000 तो ये आपके हो जाएंगे 24,000। कितने हो जाएंगे? 24,000। चलिए ठीक है, आप लिखेंगे 24,000 हो जाएगा। और 24,000 में कितना माइनस करना है? तो आप करेंगे 14,000 माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10,000। जो x का मान होगा कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। और भी x का मेथड है, मैं एक आपको और मेथड बता दे रहा हूँ, अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये आपका ट्रिकी मैथ है। अगर आप इसका मेथड जो है थोड़ा सा लॉन्ग देखना चाहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, देखिए कैसे लगेगा। x प्लस वाई का जो औसत आयु है 11,000 रुपये है, y प्लस जेड का औसत आयु है 14,000 रुपये है, z प्लस x का औसत आयु है 13,000 रुपये है। तो आप एक काम कीजिए, आप इनको जोड़ लीजिए। इनको जब जोड़ेंगे तो आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो इनको आप जोड़ेंगे तो ये आपका कितना होगा? 4 3 7 1 8,000 हो गया। ये हो गया इतना 38,000 आपका हो गया ये। ठीक है, इनको जोड़ने पर आपको कितना आ गया? 38,000 आ गया। तो आप इन्हें 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे, 2 कम 2 2 9 18 19,000 आ गया। अब पूछ किसका रहा? एक्स का पूछ रहा है, और यहाँ पे आपका दिया है वाई प्लस जेड। तो अगर हम वाई प्लस जेड की वैल्यू रख देंगे 14,000 तो ये आपका आ जाएगा 15,000। हाँ, और आना कितना चाहिए? 10,000 आना चाहिए। तो देखिए कहाँ मिस्टेक हो रहा है, आना चाहिए 10,000। ये आपका ट्रिक ही सबसे अच्छा रूल है। और वैसे ये आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है, कहीं गुणा भाग में मिस्टेक हो रहा है। फिलहाल आप लोग जो है इसी मेथड से लगाइएगा, ये आपका मेथड बहुत ही बेस्ट मेथड है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व एक 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व एक 5 सदस्य, मतलब कि 3 वर्ष पूर्व मतलब हुआ कि 3 साल पहले एक परिवार था, वहाँ के लोगों की संख्या कितनी थी? 5, और परिवार की औसत आयु थी 17 वर्ष। तो 17 वर्ष थी, तो इसका मतलब ये हो कि औसत मतलब ये होता है कि 5 लोग जो सदस्य थे, पांचों की अगर आप उम्र कहोगे तो 17-17 साल थी। तो अगर हम 5 व्यक्ति की उम्र 17-17 साल हुई तो टोटल कितनी उम्र हुई? तो 17 और 17 पचे 85। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे 15 गुणते 17। तो 3 वर्ष पहले जो उनका घर था, या जो घर के जो सदस्य लोग थे, उनकी उम्र थी टोटल 85 वर्ष थी और 17 वर्ष थी। यदि उनकी वर्तमान आयु में एक बच्चे को शामिल कर लिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोलते 3 वर्ष पहले, अगर 3 वर्ष पहले की बात किया जाए तो अब 3 वर्ष पहले अगर वर्तमान की बात करें तो आप 3 पचे 15 कर दीजिएगा और 15 वर्ष और जोड़ दीजिएगा। तो 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 वर्ष। मतलब कि वर्तमान में उन घर के जो व्यक्ति हैं उनका जो मतलब उम्र है, उन लोगों की उम्र का योग आपका 100 वर्ष है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान आयु में एक बच्चे को शामिल करें तो आज भी परिवार का औसत आयु उतना ही बना रहता है। मतलब कि जो औसत आयु थी 17 वर्ष, अगर एक बच्चा भी आ गया, एक बच्चे का जन्म हुआ, तब पर भी औसत 17 वर्ष ही बना रहा। तो आप बताइए, पहले 5 सदस्य थे, एक बच्चा भी आ गया तो कितने सदस्य हो गए? 6 सदस्य हो गए। और 17 छक्का 102 हो जाएगा। 17 छक्का कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि बच्चे की आयु कितनी है। देखिए 5 सदस्य की उम्र थी टोटल 100 वर्ष, लेकिन एक बच्चे के जन्म की लेने की वजह से अब उम्र जो है उम्र हो गया है 102। इसका मतलब कि 102 से 100 घटा देंगे तो जो बच्चे की उम्र होगी वो निकल के आ जाएगी 2 वर्ष। तो बच्चे की उम्र कितनी है? 2 वर्ष है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटे तो उसकी औसत चाल होगी। ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी है
जब ये जाती है x किलोमीटर प्रति घंटा से गई और लौटी कैसे, y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस लौटती है, उसकी औसत चाल पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है कि चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर आपसे पूछे समय बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अब वो जो जा रही है, तो मान लीजिए कि वो 1 किलोमीटर जाती है। अब दूरी हमने मान लिया कि कितना जाती है, 1 किलोमीटर गई। और समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल। हमने क्या पता दूरी कितनी चली, 1 किलोमीटर, और चाल है क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर लौटी, और मान लीजिए भाई अगर यहाँ से यहाँ तक गई, अगर यहाँ तक 1 किलोमीटर दूरी है तो 1 किलोमीटर लौटी भी, तो जो लौटने का जो रफ्तार है, फिर लौटने में क्या होगा कि वही दूरी फिर होता है कि अब हुआ क्या कि फिर आपको यहाँ पर दूरी के स्थान 1 रख दिया, और समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी थी, 1, और चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब करें क्या, आप यहाँ पे इन दोनों को लासा ले लीजिए, x और y लासा आ गया, तो यहाँ y आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और एक एक कितना हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x प्लस वाई बटा x और y। इसको y प्लस x या x प्लस वाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये x कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2xy अपान 2xy अपान x प्लस वाई। ये किसका सूत्र है, औसत चाल का सूत्र आपको मिल गया, जो आगे आपको बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, तो ये आप एक तरह से सीख गए कि जो आपका औसत चाल बराबर होता है 2xy अपान x प्लस वाई। इसके जरिए आपको जो है फार्मूला मिल गया। देखिए अगला क्वेश्चन है आपको, एक समान दूरी को तय करने में एक कार की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, b किलोमीटर प्रति घंटा, c किलोमीटर प्रति घंटा और d किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस कार की औसत चाल। ऐसे ही आपका ये भी लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात किया है कि एक समान चाल मतलब कि एक समान रफ्तार के जरिए गाड़ी जाती है। तो इसमें भी आप लगाइए, आपको मालूम है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हमने दूरी मान ली है कि कोई गाड़ी है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो चाल बराबर है आपका दूरी बटा समय। आप लिख दीजिए दूरी बटा समय। अब दूरी है कितनी, हमने मान लिया दूरी कितनी थी, एक थी, और समय अभी हमने बताया समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है, 1, और रफ्तार क्या है, रफ्तार है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर प्लस, फिर जो है रफ्तार ए से मतलब कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार गई, फिर b किलोमीटर चली गई, तो फिर वो और कह रहा है क्या, समान दूरी है, तो 1 किलोमीटर, और प्लस 1 अपान बी लिख देंगे, फिर प्लस 1, फिर प्लस 1 अपान सी लिख देंगे, फिर प्लस 1 प्लस 1 अपान डी लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 1 1 1 कितने हो गए आपके, 4 हो गए। तो आप लिखेंगे 4 बटा, इनका लासा ले लेंगे, तो लासा आएगा ए बी सी डी। ए कट जाएगा तो आएगा आपका बी सी डी, बी कट जाएगा तो आपका आएगा ए सी डी। अब सी कट जाएगा तो बचेगा ए बी डी, प्लस डी कट जाएगा तो आएगा ए बी सी, और ऊपर कितना है, 4 है। तो ये जो संख्या है ना, बटा के नीचे जब बटा रहती संख्या पलट जाती है, तो ये पलटेगी तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो जाएगा 4 ए बी सी डी अपान लिखेंगे बी सी डी प्लस ए सी डी प्लस ए बी डी प्लस ए बी सी। यही है आपका जो पूछ रहा है। तो उस कार की औसत चाल क्या है, ये आपकी औसत चाल निकल के आ गया। ये है कार की औसत चाल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नोट कीजिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई तो कक्षा का औसत हो जाएगा। समझिएगा, 20 विद्यार्थियों का औसत भार कितना था, 40 किलोग्राम। देखिए औसत है क्या चीज़, मैं आपको बताऊं कि अगर 20 विद्यार्थी हैं तो 20 विद्यार्थियों का मान लीजिए उम्र कहो या आप वेट कहिए, अगर मान लीजिए 20 विद्यार्थियों का वेट 40 किलोग्राम है तो कितना होगा टोटल 20 विद्यार्थियों का वेट। तो आप लिखोगे 20 गुणित 40, तो आपका आया
800। तो 20 विद्यार्थियों का जो और उनका योग आया वो आया आपका 800 आया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाए, देखिए विद्यार्थी थे कितने, 20 थे, अगर हर प्रत्येक विद्यार्थी के वजन में 5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाए तो आप कहोगे 20 पे कितना, तो 20 गुणित 5, तो आपको कितना आया, 100 आया। ठीक है, तो आपकी वृद्धि होगी कितना, 100। अब पहले था कितना 800, अब हो गया कितना 100, तो आप इसमें 100 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना 900 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि वृद्धि हो गई तो कक्षा का औसत हो जाएगा। तो आप कक्षा का औसत क्या होगा, तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों की योग, कुल पदों की संख्या। तो योग कितने निकल गया कि 900 आ गया, और छात्र थे कितने 20, इसी 20 से आप क्या कर दो, भाग दे दीजिए, ये 0 कट जाएगा, 0 और 2 काटोगे तो 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है कक्षा का औसत हो जाएगा 45। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। 20 विद्यार्थियों का औसत भार कितना दे, 50 किलोग्राम। जब आपको औसत दे तो योग निकालिए, अब जब योग दे तो औसत निकालिए। यहाँ पे दिया है औसत, तो आप लिखेंगे 20 गुणते 50, तो आपका कितना आया, 15, ये आया आपका 1000। कहने मतलब ये है कि 20 विद्यार्थियों का औसत भार कितना आ गया, 1000 आ गया। यदि 5 विद्यार्थी और शामिल हो गए, थे कितने 20, 5 और आ गए तो कितने हो गए 25। 5 विद्यार्थी और शामिल हो जाएं तो औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। पहले कितना था 50, अब 2 की वृद्धि हो गई, तो आप लिखेंगे 52। 50, 25 दूना 50, और 25 पंजे 125, और 5 130। तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो देखिए आगे क्या कर रहा है, 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले नए विद्यार्थियों का कुल भार कितना था, तो ध्यान दीजिएगा जो आने वाले विद्यार्थी थे, पहले आपके विद्यार्थी थे 20, और 20 से हो गए 25, मतलब 5 आए, और 5 के आने की ही वजह से 1000 से कितना हो गया 1300। तो जो आपका यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा कुल भार कितना हो जाएगा, जो नए विद्यार्थी आए थे तो उनका हो जाएगा 300। अगर आपसे पूछे प्रत्येक का, तो प्रत्येक का पूछे तो यहाँ पे आप घटा देंगे 5 आएगा, और 5 से भाग देंगे तो 5 30, प्रत्येक विद्यार्थी का जो भार हो जाएगा 30 किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि जो 5 विद्यार्थी आए थे उनका कुल भार कितना था, 300 किलोग्राम भार था। नोट कीजिए क्वेश्चन को, चलते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत भार 35 किलोग्राम है। 10 विद्यार्थियों का औसत भार 35 किलोग्राम, इनका योग निकाल लीजिए। तो 10 गुणते 35, तो इनका योग आ जाएगा आपका 350 किलोग्राम। ठीक है, योग आ गया आपका 350 किलोग्राम। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, ध्यान दीजिएगा 10 विद्यार्थी थे, एक आपके अध्यापक भी आ गए, तो कितने हो गए 11 हो गए। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत में की वृद्धि हो जाती है। औसत का इतना था 36 और 35 था, अब कितना हो गया आपका 36। 11 छक्का 66, 11 तिहाई 33, और 33 छः हो गया 39। ठीक है, 1 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार कितना होगा, अध्यापक का भार कितना होगा, देखिए 10 से 11 हुआ है, जो 11 हुआ है वो अध्यापक है, और इसी का भार पूछ रहा है, तो आप घटा दीजिए। तो आप 396 में से घटा दीजिए कितना 350, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 46। तो जो है अध्यापक का भार कितना होगा 46 किलोग्राम अध्यापक का भार होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनका योग निकाल लीजिए। जब योग निकालेंगे तो हो जाएगा 4 गुणते 20, तो योग आ गया 80। तो 4 संख्याओं का योग कितना आ गया 80। इनमें से 3 संख्याओं का औसत दिया है 18, तो 3 संख्याओं का दिया है 18, तो 18 3 का 54 हो गया। तो चौथी संख्या कौन सी होगी, मतलब ये हुआ कि 4 का दिया था 80 और 3 का दिया है 18, तो 18 3 54। अब आपका चौथी पूछ रहा है, तो 80 में से आप 54 माइनस कर दीजिए, तो आपका 6 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा कितना 2। तो जो है चौथी संख्या जो होगी वो 26 आपका होगा। तो दोस्तों ये जो आपका वीडियो था, और आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चनों को बार बार लगाइएगा, और एक बार 2 बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत आपके जो है पढ़ाई में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। तो आप लोगों ने जो है वीडियो को देखा और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।